भाई हार्ली तो ऐसे साउंड नहीं होती। पिच हम लोग चेंज करके इसको ट्रिप बी पे रखा। थोड़े अभी गोल्डन होने लग गए, शॉक्ड हो जाओगे। बाहर मेरी सुपर मीटर 650 बंद हो चुकी है। तो बेसिकली जो मेरा लास्ट वीडियो था, ओ मैंगो सीज़न आ चुका है, मैंगो से आ रहा है गर्मी नेक्स्ट लेवल है मुंबई। अबाउट द एग्जॉस्ट दैट इट साउंड्स लाइक अ हार्ली, लॉट ऑफ पीपल टुक इट लाइक सीरियसली। ओके, सो मैसेजेस आने लगे, भाई हार्ली तो ऐसे साउंड नहीं होती। दे आर कंपेयरिंग इट विद बिगर हार्लीज। आई वॉज कंपेयरिंग विद स्ट्रीट। आई डिडंट मेंशन स्ट्रीट की तरह साउंड हो रही है, बट पर्सनली ट्रस्ट मी दिस मोटरसाइकिल साउंड्स वेरी वेरी डिफरेंट। मैगसेफ लग चुका है, मैंने कवर चेंज कर दिया एंड आज गर्मी है नेक्स्ट लेवल, बट हवा बहुत अच्छी चल रही है, सो दैट इज़ रियली गुड। कि पंखा बंद है फिर भी, सो यही फ़ायदा होता है इफ़ यू आर क्लोजर टू द सी एरिया, एटलीस्ट फ्रेश एयर आती रहे। सो व्हाट इज़ अप पीपल, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फॉर माई लास्ट वीडियो। राइडा के ग्लासेस मैंने निकाले स्पेशली फॉर समर्स, क्योंकि इसमें क्या है, हीट भी साइड से नहीं जाती है, डस्ट भी नहीं जाता है। सो यू कैन चेक दिस आउट। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ बिकॉज दे आर रियली गुड ग्लासेस। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, और आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास सुपर मीटर 650 आप शॉक्ड हो जाओगे। या तो ये मेरे मोटरसाइकिल के साथ है कि सबके साथ। इफ़ यू हैव द सेम बाइक कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि ये जो फ्यूल गेज की इशू है ना, मैं समझ सकता हूँ मेरे को क्लासिक में थी, मैं समझ सकता हूँ मेरे को जीटी में थी, मचिज्मो में थी, थंडरबर्ड में थी, जितनी भी रॉयल एनफील्ड्स अपने पास थी इंक्लूडिंग इंटरसेप्टर 650। मैंने ये नहीं सोचा था कि सुपर मीटर 650 में भी सेम सिचुएशन होगा। मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर इशना व्हील्स के। 2 बार मेरी सुपर मीटर 650 बंद हो चुकी है एंड मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया एंड फाइनली आई थॉट आज मैं इसके बारे में व्लॉग करूँगा, क्योंकि कल भी मेरे साथ ये वापस हुआ, वो फुटेज भी है मेरे पास, वो मैं रोल करूँगा। चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। होपफुली ऑडियो भी अच्छा सुनाई देगा ऑफ द एग्जॉस्ट। ख़राब रोड से निकलते हुए आई होप आपको थोड़ा बहुत ऑडियो आ जाए। और सीन ये है, मैं अब आपको सिचुएशन बताता हूँ। वन डे आई वॉज गोइंग एंड मेरा सिंगल लास्ट डिजिट पे था, वो मेरी गलती थी। मुझे ये लगा कि लास्ट डिजिट पे बाइक ब्लिंक होगी और मेरा फ्यूल ख़त्म होएगा, मुझे एक साइन आएगा, तो मैं इसीलिए तभी भरा दूंगा। और वैसे भी मैं भरा नहीं जा रहा था और वो चला गया। चलो दैट इज़ टोटली माई मिस्टेक दैट आई लर्नड इट कि यहाँ ब्लिंक नहीं होता। जैसे इंटरसेप्टर में ब्लिंक होता है लास्ट फ्यूल गेज पे, लास्ट डिजिट पे आके, वो यहाँ पे ब्लिंक नहीं होता है। तो मैं समझ गया चलो ठीक है, ये ब्लिंक नहीं होता, ये अलग टाइप का इन्होंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डाला है। फेयर इनफ, वो हो गया। फ्रेंड्स आए, थोड़ा फ्यूल लिया मैंने कैन वैन से खुद से और मैनेज करके कर दिया। इसकी मैंने स्टोरी बनाई थी इंस्टाग्राम पे, सो डू फॉलो मी देयर, यू विल नो द आइडिया। नाउ सिचुएशन नंबर 2। yesterday I was with my sister, और मैं कल कहीं जा रहा था उसके साथ, बिकॉज शी वांटेड टू सी द बैक रेस्ट। उसको बैक रेस्ट तो बहुत पसंद आया, सो शी इज़ लाइक ये बैक रेस्ट तो निकालना ही मत। उसको इतना अच्छा लगा। और मेरा जे माउंट बहुत हिल रहा है, सॉरी गाइस, थोड़ा एक मिनट इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। तो थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग की भी बात कर लेता हूँ इस मोटरसाइकिल की, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली नई मोटरसाइकिल है, इंजन सेम है इंटरसेप्टर पर, बाकी सब कुछ अलग है इसका, राइड क्वालिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। वो मैं आपको रिव्यू वीडियो में बता चुका हूँ। अब सिचुएशन बहुत सिंपल है। बेसिक नॉलेज मुझे भी है कि ड्यूल EFI इंजन है ये, तो इसमें पेट्रोल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ये मैं इंटरसेप्टर में भी पूरा भरा हुआ रखता था एंड आई नो दिस इज़ ऑल्सो इन स्पोर्ट्स बाइक, यू डोंट गो टिल एम्प्टी। वो इत्तेफाक से लास्ट स्टेज थी, बिकॉज मैंने अपनी बाइक कहीं दी थी ये सब एग्जॉस्ट बनाने, पार्ट्स बनाने, तो उसमें हो गया, फेयर इनफ। बट कल जब मैं अपनी सिस्टर के साथ था, व्हेन शी वाज टेस्टिंग द बैक रेस्ट एंड वी हैविंग अ नाइस क्रूज, मेरी फ्यूल में 3 डिजिट्स थे, 3 डिजिट से 2 पे हुए। मैं कहा चलो मैं पेट्रोल भरा देता हूँ, विल हैव डिनर। बाइक बंद हो गई। मेरे को लगा ये क्या सीन है, समथिंग्स रॉन्ग। मैंने पेट्रोल टैंक, सबसे पहले एज अ राइडर व्हाट यूल डू, यूल चेक योर पेट्रोल। मैंने पेट्रोल टैंक देखा पूरी ड्राई और 2 डिजिट दिखा रहा है, ये आप वीडियो देख लो। सो 2 डिजिट पेट्रोल दिखा रहा है, ये देखिए आप क्लियरली, ओके, एंड देयर इज़ नो पेट्रोल, बाइक इज़ ऑफ। ये देखो,
कम्प्लीटली ड्राई। ये भाईजान हमें हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू निहाल भाई। उसके बाद आई वाज लाइक व्हाट द हेल यार, ये कैसे हो गया। 2 डिजिट्स तो यार फिर अगर एक मोटरसाइकिल कंपनी है उसको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि अगर इसको फ्यूल ज़्यादा चाहिए वो अपना ई का लेवल उस लेवल से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से मैच करा सकता है। आई मीन आई एम कंपेयरिंग दिस बाइक लिटरली विथ इम्पोर्टेड बाइक्स बिकॉज इट इज़ अ प्रीमियम बाइक। आई मीन 4.5 लाख ऑन रोड आपको पड़ रही है अंदाज़ा, सो इट हैज़ टू बी डन दैट वे। फ्यूल बंद हो गया, लकीली आई मेट दिस रिक्शा गाय, ऑब्वियसली वेरी हेल्पफुल गाय। आई इवन थैंक्ड हिम अ लॉट। माई सिस्टर गेव हिम 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, क्योंकि उसने हमें, वो ले भी नहीं रहा था पैसे बाय द वे। उसने बोला नहीं आई टो यू, तो मैंने कहा बाहरी है बाइक, बोला नहीं प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ अच्छी है इस बाइक की कि इसको धक्का दे सकते हो आप, बहुत स्मूथ है, इतना आपको वेट नहीं लगेगा ऐसे मैनुअली भी। आई डोंट नो सम व्लॉगर्स हु डू आई डोंट नो हाउ दे डू इट, पर इसको आप आराम से धक्का दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, पंचर पे नहीं, नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 या 7 डिजिट्स है एग्जाम्पल। और अगर 3 डिजिट पे भी अगर ये ऐसे हो रही है सिचुएशन, तो क्या आप हाफ टैंक के ऊपर ही आपको रखना है, ये आप लोग को जानना ज़रूरी है। तो अभी लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 1000 रुपये का पेट्रोल भराया है एंड अभी से 4 डिजिट्स है। मुझे डर है कि जैसे 1 डिजिट कम हुआ फिर मैं भराऊँगा, बट फेयर इनफ, क्योंकि पेट्रोल तो होना ही चाहिए इस टैंक में, ये मैंने सीख लिया इस मोटरसाइकिल पे, जो इंटरसेप्टर पे ऐसा सिचुएशन नहीं था। अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक्चुअली फ्यूल बंद कर देता हूँ। ये मोटरसाइकिल पूना में जब दी थी सब पार्ट्स के लिए, वन ऑफ माई फ्रेंड हैड टेकन दिस फॉर सर्विस। मैंने निशित को कहा था यार सर्विस करा देना, तो निशित ने कहा ठीक है। तो मेरी हज़ार्ड लाइट बिल्कुल नहीं चल रही थी, मतलब अभी भी ऑफ ही है, तो मैं अभी सर्विस सेंटर वो दिखा नहीं जा रहा हूँ। दूसरी चीज़, अब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बाइक की पूरी सर्विस हो गई। मैंने इमीडिएट पेटीएम किया निशित को, और आई थिंक 3000 कुछ सर्विस कॉस्ट है, इसलिए मैंने सर्विस व्लॉग बनाया नहीं फर्स्ट सर्विस वाला, बिकॉज मैंने ऑलरेडी 1200 तो क्लॉक कर दी है नियरली, ठीक है। सो सर्विस व्लॉग बनाया नहीं, बट द थिंग इज़ दैट मेरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उस पर सर्विस लाइट ब्लिंक हो रही है अभी तक। शिट यार, सिग्नल ऑन हो के ऑफ हो गया। और मुंबई में इतना बुरा हाल है ना, गर्मी में आदमी खड़ा ही नहीं रहेगा, मर गए भाई। ना थोड़ी शेड है, मैं तो यहीं रोक रहा हूँ, आदमी को रोकना है तो रोके, आगे जाना है आगे जाए। लकीली मैं इशनावील गया था कल विनोद को मिलने, उसको मैंने बताया, तो विनोद वाज लाइक ब्रो वो लोग उसको सॉफ्टवेयर में चेंज कर देंगे क्योंकि आपकी सर्विस हो चुकी है, शायद वो अपडेट नहीं हुआ है। या सो दिस गाय इज सो कूल, इज कैरिंग अम्ब्रेला, दैट इज़ प्रीटी सॉर्टेड। सो मेरा स्लिप ऑन एग्जॉस्ट भी आ रहा है। काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि ब्रो विल दिस इज़ दिस एग्जॉस्ट लीगल। यार कोई भी आफ्टर मार्केट चीज़ ना अलाउड नहीं है, हम ये डालते हैं परफॉर्मेंस के लिए, अब वो आप पे है आपको कैसे यूज़ करना है। सर्विस स्टेशन गोरेगांव जा रहा हूँ मैं, जो मेरे घर से काफ़ी पास है। ओके, तो और एक आपको आइडिया दे दूँ, आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा जो नेक्स्ट टूरिंग प्लान है, अब क्या है, समर राइड है इतनी गर्मी में, पर अपन फिर भी करने वाले हैं बिकॉज वी नो हाउ टू कीप अस सेल्फ हाइड्रेटेड। अभी देखिए मैं आपको सच बताऊं, मैंने एक कोल्ड शावर लिया, आई एम हैविंग छाछ, लॉट ऑफ कर्ड, और अपने आप को हाइड्रेट और कूल रख रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे कहीं और पसीना नहीं आ रहा है, बट मुझे फोरहेड फेस पे, इसलिए मैं बंडाना पहनता हूँ हमेशा, बस वहीं ज़्यादा आता है। सो दैट्स हाउ आई एम। एनीवेज आई जस्ट होप मेरा ये सर्विस लाइट हट जाए। हाँ, सो मैं नेक्स्ट राइड की बात कर रहा था। ये राइड इसलिए नहीं हो पाया, मेरे को इनफैक्ट अभी चले जाना चाहिए था, क्योंकि आगे जाके और गर्मी होगी, उससे अच्छा मैं राइड कर लूँ। फिर आते वक्त उस एरिया से जहाँ मैं जाने वाला हूँ वहाँ मानसून स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत मज़ा आएगा, भीगते हुए आऊँगा। तो ये सीन था। बट द थिंग इज़, एक आप लोग के लिए बहुत सही प्रोडक्ट आ रहा है जो हर बाइकर को लगेगा। इनफैक्ट इट्स अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हो, आप समझ जाओगे मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। एंड सो अगर वो सुपर्ब हो गया लगेज सिस्टम, देन आई एम गुड टू गो। अपनी दुई नाली डबल राइफल बैरल, यस, थैंक यू, गुड बाइक। इस बाइक को सब अप्रिशिएट करते हैं और सब बोलते हैं इट्स साउंडिंग गुड, लुकिंग गुड। चलो कुछ तो अच्छा किया आपके बड़के भैया ने। आगे नहीं, कमेंट करिए कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, I'm only on 2 boiled eggs।
यस थोड़ा अपना फिटनेस भी सीन चालू है। बहुत दमदार साउंड है यार, क्या पावर रिलीज है यार ये बाइक में गाइस, नेक्स्ट लेवल। अच्छा और एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको मेन तो बताना ही पड़ गया। ओके सो गियर्स इस बाइक के बहुत ही स्मूथ है। इफ़ यू कंपेयर इट विथ इवन इंटरसेप्टर उससे भी ज़्यादा स्मूथ है। बट इसमें बस एक चीज़ है, फॉल्स गियर मेरे साथ हुआ है, काफ़ी हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा लाइव आगे मोटो व्लॉग में। अभी मैं सर्विस सेंटर पहुंच गया हूँ। फॉल्स गियर इज़ बेसिकली लगता है न्यूट्रल लाइट दिखा रहा है बट वो गियर पे रहता है, तो आपको क्लच रिलीज़ करके देखना पड़ता है, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो वो चीज़ मुझे, ये जो गोरेगांव का सर्विस सेंटर है थोड़ा मतलब खतरनाक है। और हम पहुंच गए हैं पे, मैंने डाला न्यूट्रल पे डालने के बावजूद भी मैं क्लच धीरे से रिलीज़ करके देखता हूँ, क्योंकि एक बार जॉक हुआ था विच वॉज डेंजरस। अच्छा मुझे लगा कि चलो एक दो बार हुआ है, बट समटाइम्स न्यूट्रल से अगर आप सिग्नल पे खड़े हो एंड सडनली इफ़ यू पुट इट ऑन, ओके लाइक फर्स्ट डालोगे, आपको आवाज़ आएगी ठाक, आपको लगा फर्स्ट पे चला गया, नहीं जाता है। पर लकीली न्यूट्रल राइट भी रहती है कि वो दिखा रहा है कि नहीं गया, पर वो जो आवाज़ आई आपको लगता है वो बेफालतू की आवाज़ आई। बेसिकली इट स्ट्रगल टू गो, इट इज़ वेरी सेंसिटिव विच इज़ नाइस एक्चुअली, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, ये कोई इशू नहीं है। बट आपको सतर्क रहना पड़ेगा, जब भी आप न्यूट्रल पे डालो आपको लिटरली क्लच छोड़ के चेक करना पड़ेगा कि बाइक सही में गियर में है या न्यूट्रल में है, वो देखना पड़ेगा आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है। सो एनीवेज, सो दिस इज़ द सिचुएशन। अभी आप लोग को एक पीछे का कैमरा ऑन करके, या सो दिस द बेस्ट पार्ट अबाउट DJI, यू कैन लुक इन फ्रंट देन यू कैन इमीडिएटली स्वैप वाइल रिकॉर्डिंग। सो पाइप्स अगर आप एग्जॉस्ट देखोगे तो थोड़े अभी गोल्डन होने लग गए। एंड दिस इज़ अ हेच माउंट जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती है। क्या हाल चाल? बस यार आपको बता दूँ प्रॉब्लम्स, थोड़ा व्लॉग भी कर रहा हूँ। तो कश्यप ने 2 मिनट में मेरा सर्विस इंडिकेटर हटा दिया, वो जो आ रहा था ब्लिंक। कैसे किया आपने? ट्रिप बी? हाँ, इसको ट्रिप बी पे सेट करने का। ओके, बस स्विच हम लोग चेंज करके इसको ट्रिप बी पे रखा, राइट। फिर इसको की ऑफ कर देने का। ओके, किया, फिर ये 10 सेकंड्स तक ये बटन प्रेस करके दबा के रखने का 10 सेकंड तक बटन, ट्रिप बी पे रख के की ऑफ कर देने का, पर वो बटन नहीं छोड़ने का, और फिर वापस स्विच ऑन करने का, वो चला जाएगा। वो चले जाएगा, बटन प्रेस करके ही रखना। ओके, दैट वाज अ क्विक सोल्यूशन, पर ये अच्छा है। सो बेसिकली बिकॉज इट हैज़ अ ईसी, मैं समझ गया ये कैसे हुआ है। और अभी ही चेकिंग द हज़ार्ड लाइट का क्या सिचुएशन है। क्या हाल चाल भाईजान? हाउ इज द साउंड? अच्छा है ना, सोबर है ना, ज़्यादा लाउड भी नहीं है। हाँ, बेस अच्छा है, बेस मेन बेस ही है उसका। भाई भी आए ले भाई, क्या बोलते हो? ओके, तो फाइनली इट्स डन, आई एम हैप्पी, लेट्स सी दिस। चालू हो गया। आई एम एक्चुअली एट वन स्टूडियो, कुछ एक मीटिंग के लिए आया था, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज, बट आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है। फाइनली हज़ार्ड लाइट इज़ ऑन। इट वाज ड्यू टू जो हेडलाइट है उसके अंदर कोई कनेक्शन था जो हमने वापस फिक्स करने की कोशिश की थी, वो नहीं हुआ था। सो दे डिड इट इन अ डिफरेंट वे, वो भी मैंने सीख लिया है। सो इफ़ यू हैव 2 digits ऑन सुपर मीटर 650, डोंट थिंक देयर इज़ इनफ फ्यूल। सो ये एक लर्निंग लेसन था, and I thought I would capture this on the vlog, and I hope you guys like this vlog, and if you did, you know what to do. Press the thumbs up button, subscribe as usual, eat well, sleep well, be good. Signing off, Ride with Raj.